तो आज हम देखने वाले हैं अपना इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में। तो उसके पहले हमको देखना पड़ेगा अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम अच्छे से समझ पाएंगे कैसे वो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिनॉल का। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो वहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट रहता है और एक हाइड्रोजन। और तो इस लोन पेयर अपना शिफ्ट करता है अपने डबल बॉन्ड पे अपना जो लोन पेयर होता है वो शिफ्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी नहीं होता है, इसलिए वो अपना डबल बॉन्ड शिफ्ट करता है दूसरे पोजीशंस पे। जैसे यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन से पैरा पोजीशन पे वो शिफ्ट करेगा। तो इसी तरह से अपना रेजोनेंस काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी वो ऑर्थो पोजीशन से फिर से शिफ्ट किया मेटा पोजीशन से। तो ये हमारा मतलब पैरा पोजीशन से ये हमारा पैरा पोजीशन होता है, ये दो हमारा ऑर्थो पोजीशन होता है और ये टॉप, इसको हम टॉप पोजीशन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो मेटा पोजीशन होता है और ये लास्ट वाला ये पैरा पोजीशन होता है। तो ऐसे ही रेजोनेंस का स्ट्रक्चर अपना काम करता है। तो ये शिफ्ट करते रहता है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम होता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होता है उसके बारे में बोला गया है। और यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो इसका रेजोनेंस फिनॉल पे और बेंजीन के एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है जो डबल बॉन्ड होता है वो सिर्फ शिफ्ट करते रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसा कि एक बेंजीन के अंदर एक सर्कल जैसा होता है, तो इसको भी एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बोला जा सकता है। अगर इसके ऊपर अगर हमें फिनॉल का स्ट्रक्चर जानना है तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एक बेंजीन के ऊपर एक OH प्रेजेंट होता है, उसको ही फिनॉल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और होता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में क्या होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स टेक्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिनोलिक रिंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो जैसा कि एग्जांपल आप देखते हैं, यहाँ पे NO2 CO2 और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि ये तीनों एग्जांपल है अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं फिनोलिक रिंग से। उसके बाद वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स टेक्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिनोलिक रिंग एंड दस resulting in increase in positive charge on the oxygen atom present in OH1। तो यहाँ पे बोला गया है कि फिनोलिक आयन जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स फिनोलिक रिंग से ले लेता है तब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जितना जल्दी अगर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बिकम्स ईजियर, हाइड्रोजन वो रिमूव करना ईजी हो जाएगा। और एसिडिटी ऑफ, इसी की वजह से एसिडिटी फिनॉल का एसिडिटी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, दस एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स इंक्रीजेस। तो अभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। तो यहाँ पे बताया गया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होता है वो रिलीज़ करता है अपना इलेक्ट्रॉन रिंग सिस्टम पे। तो यहाँ पे रिंग सिस्टम का मतलब है जो हमारा फिनॉल का रेजोनेंस फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है उसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अगर अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है फिनॉल के रिंग पे तो पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीजन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो आइदर न्यूट्रलाइज होता है और या फिर डिक्रीज होता है। तो अगर वो न्यूट्रलाइज या डिक्रीज हो तो उसका OH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन रिमूव होना और डिफ़िकल्ट होता है। तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो रिमूव होना डिफ़िकल्ट होता है। तो इस पर हमारा एग्जांपल देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का एग्जांपल है वो है एमाइन
एल्कोक्साइड जो ROH होता है, और एमाइन का फॉर्मूला होता है NH2, और मिथाइल ग्रुप तो CH3। तो ये तीनों हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का एग्जांपल है। और यहाँ पे बताया गया कि लेसर द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड। तो यहाँ पे बताया गया कि जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन एटम पे, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा OH बॉन्ड में। तो इसी की वजह से लेसर द एक्टिव एसिडिटी ऑफ फिनॉल होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पे एसिडिटी ऑफ फिनॉल कम होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे यहाँ पे भी द इफेक्ट इज़ मोर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो यहाँ पे भी सेम बताया गया है, जो हमारा बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन फिनॉल के स्ट्रक्चर पे, वहाँ पे ऑर्थो एंड ये दोनों ऑर्थो पोजीशन होता है और ये पैरा पोजीशन होता है। तो इन दोनों पोजीशन में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बताया गया है द इफेक्ट ऑफ इज़ मोर इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे